टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब तक की स्टोरी एकदम क्लियर है। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई, सिंपल सी बात है, कुछ करोड़ों साल पहले हमारी धरती का नक्शा ऐसा नहीं था जैसा हमें आज नजर आता है। हमारी धरती के 2 पार्ट हुआ करते थे, पेंजिया प्लस पैंथालासा। ठीक है भाई, पेंजिया अपना लैंड वाला पोर्शन था, पैंथालासा अपना वाटर वाला पोर्शन था। मैग्मा के ऊपर तैर रहे थे दोनों चीजें। मैग्मा के अंदर कन्वेंशनल करंट उठे, पेंजिया के 2 भाग हो गए, पेंजिया के 2 हिस्से हो गए। नॉर्थ वाले पोर्शन को बोला गया अंगारा लैंड, साउथ वाले पोर्शन को बोला गया गोंडवाना लैंड। इंडिया किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेंजिया के कितने पार्ट्स हुआ करते थे पहले? पेंजिया क्या था? पेंजिया एक पूरा का पूरा एक लैंड मास था जिसके अंदर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स थे। मेजर कॉन्टिनेंट्स से 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स से कौन कौन से थे वो? यूरेशियन प्लेट थी, अफ्रीका प्लेट थी, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। यहां तक कोई दिक्कत? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक ही प्लेट पे थी जिसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है भाई, पेंजिया टूटा, ये सभी पार्ट अलग अलग टूट गए, अलग अलग बहने लगे पानी के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ पे कहीं पे यूरेशियन प्लेट थी, यहाँ पे कहीं पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट छोटी थी, यूरोपियन प्लेट बड़ी थी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास गई और यहाँ पे जाके टकरा गई। यहाँ तक कहानी एकदम सिंपल है कि भाई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके कैसे टकराई, क्या हुआ, कैसे कैसे करंट बने, वो सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जब ये चीज टकराई, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई, दोनों आपस में कोलाइड करती हैं। जब ये दोनों आपस में कोलाइड करती हैं तो हमें इंडिया का मैप देखने को मिल जाता है। इंडिया का मैप जैसा आज है वैसा हमें, मतलब लैंड मास में कुछ चेंजेस हुए और उसके बाद इंडिया का मैप इस तरीके का बन गया। चलो अब बात करते हैं भाई हुआ क्या जब ये टकराई। तो देखो, ये है यूरेशियन प्लेट, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है भाई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके इसके ऊपर टकराई। ठीक है भाई, तो ये यूरेशियन प्लेट थी, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। जैसा हम लोगों ने पढ़ा, कन्वेंशनल करंट उठे पेंजिया में से, जो ये टूटा और टूट के नॉर्थ की तरफ मूव होना शुरू हुआ। नॉर्थ की तरफ मूव होकर जाके किस में लगा? यूरेशियन प्लेट में जाके लगा, कोलिजन हुआ। तो बीच में क्या है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से भाई, यहाँ पे एक चीज है, एक पन्ना रखा हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ से मैं इसको प्रेशर डाल रहा हूँ, यहाँ से भी मैं इसको प्रेशर डाल रहा हूँ, तो क्या होगा? ये पन्ना ऐसे पहाड़ की तरह ऊपर उठ जाएगा। इस पन्ने के अंदर जो भी कुछ सामान पड़ा हुआ है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। तो सेम वही फंडा यहाँ पे होता है। जो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराती है तो इनके बीच में एक सी था। तो भाई यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में एक सी था जिसका नाम था थेथिस सी। तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है? पहले हम लोग पूरा टॉपिक की कॉन्सेप्ट समझ लेना, फिर इसको राइट डाउन करेंगे। देखो भाई, ये पूरा सी है, सी कुछ इस टाइप से होगा, सी कुछ इस टाइप से होगा। इसके अंदर क्या? इसके अंदर पानी भरा होगा। ठीक है भाई, इसके अंदर क्या होगा? ये पानी भरा होगा, ये पानी भरा होगा। और नीचे जाने के बाद यहाँ पे फिर ये पूरी मिट्टी होगी, ये पूरी मिट्टी होगी। ठीक है, मिट्टी मतलब सेडिमेंट्स होंगे, रेत के पार्टिकल्स होंगे। तो अब क्या हुआ, जब मैंने इसको इधर से प्रेशर डाला, अब ये यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, ये दोनों प्लेट ने इसको ऊपर प्रेशर डाला तो ये जितना भी सामान है ये ऊपर उठ जाएगा। पानी तो इधर उधर बह गया, लेकिन नीचे के जो सेडिमेंट्स हैं, जो इसके तल में जो चीजें पड़ी हुई हैं, वो सब एक माउंटेन की तरह यहाँ पे बनके तैयार हो गई। फिर से सुनो, ये 33 सी है, इधर से एक प्लेट आ रही है, यहाँ पे एक प्लेट है, ये इसको प्रेशर डाल रही है, पानी इधर उधर बह गया और नीचे के जो सेडिमेंट्स थे वो, अब जैसे एक पन्ने को आप दोनों तरफ से इस तरीके से दबाओगे तो क्या होगा? बीच में एक पहाड़ जैसा बन जाएगा। तो सेम यही फंडा यहाँ पे होता है, इसको इधर से ऐसे दबाया गया तो ये सारा सामान जो है इस तरीके से पहाड़ जैसा ऊपर की तरफ बनके तैयार हो गया, जिसको कि हम लोग आज हिमालय सागर बोलते हैं।
अब ये यहाँ पे देखने में लग रहा है यार इतनी सी चीज से इतने बड़े बड़े माउंटेन कैसे बन गए, लेकिन ये जो 33C है ना भाई, ये छोटा मोटा नहीं था, ये कई हजार किलोमीटर में फैला हुआ एक समुद्र था। उसके नीचे कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, तो वो उठे तो हमारे पास वर्ल्ड के लॉफ्टीएस्ट माउंटेन, वर्ल्ड के सबसे बड़े माउंटेन बनके तैयार हुए। ठीक है, अब ये हम कैसे बोले कि भाई ये इसी तरीके से बना है, हम क्यों माने? तो इसके कई सारे जो है हमारे पास प्रूफ हैं। तो इसमें से पहला प्रूफ ये है कि जो ओशियन के नीचे की सॉइल है, ओशियन के नीचे की जो सॉइल है, ओशियन के नीचे की जो सॉइल है और हिमालय के ऊपर की जो सॉइल है, हिमालय के ऊपर वाले पोर्शन पे जो सॉइल है वो दोनों सेम है। ठीक है, वो दोनों सेम है। हिमालय का जो कोर है, हिमालय का जो कोर है और समुद्र के नीचे का जो कोर है वो दोनों सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये समुद्र की मिट्टी से ही हमारा हिमालय जो है बनके तैयार हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, जो फिजिकल फीचर्स बन के तैयार हुए, जैसे कि हम लोग अभी कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं किसके बारे में, माउंटेन्स के बारे में। जो फिजिकल फीचर्स बन के तैयार हुए वो रिलेट किससे रिलेटेड है, किससे कनेक्टेड है, वो भी हमारे ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स से ही कनेक्टेड है। भाई प्लेट्स ड्रिफ्ट हुई तभी तो वो आपस में टकराई, आपस में टकराई तो माउंटेन बन गया, आपस में एक दूसरे से दूर गई तो रिफ्ट वैली बन गई, आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे रगड़ी तो क्रैक्स आ गए या फिर भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया। ठीक है, अब देखो क्या क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग हुई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की ड्रिफ्टिंग हुई, कोलिजन हुआ किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ कोलिजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कोलिजन होने के बाद क्या हुआ, देखो अब मेरी बात ध्यान सुनना, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला था, ये 33C है, 33C में यहाँ पे जो चट्टानें पड़ी हुई है समुद्र के नीचे उन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स बोला गया है। ठीक है, सेडिमेंट्स के अंदर जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, किसकी, जियोसिंक्लाइन। अब ये जियोसिंक्लाइन क्या है, तो इसके लिए एक चीज समझो बड़ा ध्यान से। हम लोग जैसे रोड पे चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर आते हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं तो क्या होता है, ये स्पीड ब्रेकर और फिर ये स्पीड ब्रेकर और फिर ये, इस तरीके से रोड होती है। तो रोड का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोला जाता है एंटी सिंक्लाइन। क्या बोला जाता है, एंटी सिंक्लाइन, इसको याद रखना है। जो ऊंचाई वाला पोर्शन है एंटी सिंक्लाइन और जो ढलान वाला पोर्शन है उसको बोला जाता है सिंक्लाइन। कहने का मतलब क्या है, ये 33C है, 33C का जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि जो जमीन वाला पार्ट है, मतलब C क्या है, एक तरीके से गड्ढा है। ठीक है, गड्ढे का ऊपर वाला पोर्शन एंटी सिंक्लाइन और जो तल है उसका जो तलहटा है उसको बोलेंगे हम लोग सिंक्लाइन। अब जियो क्यों लगाया, जियो का मतलब होता है जमीन, मतलब जमीन का जो सिंक्लोनाइन वाला पार्ट है, जमीन के दो पार्ट है, एक तो जियो एंटी सिंक्लाइन ऊपर वाला पोर्शन और जियो सिंक्लाइन यानी कि नीचे वाला पोर्शन। तो जमीन का जो सिंक्लाइन वाला पोर्शन है उसके अंदर से जो सेडिमेंट्री रॉक्स निकली, जमीन के सिंक्लाइन वाले पोर्शन के अंदर से, जमीन के सिंक्लाइन वाले पोर्शन में से जो सेडिमेंट्री रॉक्स निकली, जिसको कि हम लोगों ने थेथिस बोला, 33C में से निकली हुई सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या बोलते हैं, थेथिस। उनसे जो वो अपलिफ्ट हो गए, अपलिफ्ट क्यों हो गए वो समझ में आया ना, प्लेट्स आपस में टकराई तो सामान ऊपर उठ गया, तो अपलिफ्ट हो गए और उससे माउंटेन रेंज बना, और इसी माउंटेन रेंज को हम क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। ठीक है भाई, तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई हिमालय किस तरीके से बना, तो आपको यही चीजों को एक्सप्लेन करना है कि फिजिकल फीचर्स जो बनती है, माउंटेन जो बनते हैं वो रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स से। प्लेट्स ड्रिफ्ट होती है, कोलाइड करी, कोलाइड करने के बाद जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये समझ में आया, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ जियोसिंक्लाइन, ये जो एक फ्रेज है सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ जियोसिंक्लाइन, मतलब जमीन के सिंक्लाइन वाले पार्ट की जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जब वो ऊपर अपलिफ्ट हुई और उससे जो माउंटेन रेंज बनी उसको क्या बोला गया, हिमालय बोला गया। ठीक है भाई, यहां तक भी कोई दिक्कत तो नहीं है। जियोसिंक्लाइन का मतलब क्लियर हो गया कि भाई दो तरीके के पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला, अब एक गड्ढा होगा तो देखो क्या होगा, हम लोग गड्ढे में खड़े होकर देख रहे हैं, हम लोग जहां खड़े हुए हैं वो गड्ढे का ऊपर वाला पोर्शन है और गड्ढे में नीचे मान लो कुत्ता है,
कोई डॉगी है तो हम उसको देख रहे हैं, तो वो कहाँ पे है, वो डॉगी कहाँ पे है, वो डॉगी सिंक्लाइन वाले पार्ट में। ठीक है, तो हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम लोग एंटी सिंक्लाइन वाले पार्ट में खड़े हैं, डॉगी कहाँ पे है, तो सिंक्लाइन वाले पार्ट पे खड़ा है। हम लोग सब मिलके कहाँ खड़े हैं, ये पूरा पोर्शन कहाँ है, धरती के ऊपर है, धरती के ऊपर है। और धरती को ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। ठीक है ना, तो धरती का सिंक्लाइन वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन, धरती का एंटी सिंक्लाइन वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन, और धरती के सिंक्लाइन वाले पोर्शन के सेडिमेंट जब ऊपर उठ के माउंटेन बनाते हैं तो वही माउंटेन को बोला जाता है हिमालयन रेंज। ठीक है, तो जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो कौन से सी से बने हैं, पहला क्वेश्चन, तो वो तैतीस सी से बने हैं। कौन सी दो प्लेट के टकराने की वजह से हिमालय माउंटेन्स बने हैं, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से हिमालयन माउंटेन बनके तैयार हुए हैं। ठीक है, अब एक बड़ी सही बात बताता हूं मैं आपको, जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराई, जब ये दोनों प्लेट, जैसे एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, अब ये प्लेट सीधी जाके तो टकरा नहीं जाएगी, पानी में तैर रही है तो घूमती फिरती हुई ऐसे जाएगी। तो जब इनका कोलिजन हुआ, उस यूरेशियन प्लेट तो टकराई नहीं, यूरेशियन प्लेट तो स्टिल है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट में टकराई। जब ये टकराई उस टाइम पे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी, उस टाइम पे ये इस तरीके से रोटेट कर रही थी। ठीक है भाई, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान देना, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई इससे टकराएगी तो आपको नहीं लगता कि इस पोर्शन पे ज्यादा फोर्स लगेगी? अगर ऐसे घूमती हुई जा रही है तो पहले कहां टकराएगी, यहां पे टकराएगी, ऐसे घूम रही है ना, तो घूमते हुए यहां पे ज्यादा, मतलब इसके ईस्ट में और वेस्ट में, ये दो पार्ट है, तो यूरेशियन प्लेट के ईस्ट पार्ट में जो फोर्स लगी वो प्लस हुई, ज्यादा फोर्स लगी, मैक्सिमम फोर्स लगी। अब जब ज्यादा फोर्स से हम लोगों ने टकराया तो यहाँ की जो माउंटेन्स है उनकी जो हाइट है वो भी ज्यादा हो गई, यहाँ के माउंटेन्स की हाइट भी ज्यादा हो गई। सिंपल सी बात है ना भाई, जितनी ज्यादा फोर्स से आपस में प्लेट टकराएंगी, बीच में जो भी कुछ सामान पड़ा है वो ज्यादा ऊंचा जाएगा। ठीक है, और वेस्ट पार्ट में जो फोर्स थी वो कम लगी, मिनिमम, मतलब इसके मुकाबले कम लगी, इसलिए यहाँ की जो हाइट है वो भी कम है, लेकिन यहाँ की जो विड्थ है वो ज्यादा है। समझ बात, समझ रहे हो ना कि भाई जब दो प्लेट आपस में टकराएंगे, मान लो बीच में ये वाला इतना कुछ सामान है, ये एक प्लेट यहाँ से आ रही है, एक प्लेट यहाँ से आ रही है, जब ये दोनों ज्यादा फोर्स से टकराई तो ये सारा सामान ज्यादा ऊंचा उठ गया। ठीक है, अब जब दो प्लेट ऐसे आ रही हैं, कम फोर्स से टकराई तो ये कम ऊंचा उठेगा, तो कम ऊंचा उठेगा तो इसकी जो विड्थ है और इसकी विड्थ ज्यादा हो जाएगी, नहीं तो सिंपल सी बात है। तो अगर पूछा जाए कि भाई हिमालयन रेंज में किसकी विड्थ ज्यादा है, तो हिमालयन रेंज की किसकी हाइट ज्यादा है, तो हिमालयन रेंज के ईस्टर्न पार्ट की हाइट ज्यादा है। किसकी विड्थ ज्यादा है, तो हिमालयन रेंज के वेस्टर्न पार्ट की विड्थ ज्यादा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए टकराई थी, जिसकी वजह से वो पहले ईस्ट पार्ट पे फोर्स ज्यादा लगी तो हाइट ज्यादा हो गई, वेस्टर्न पार्ट पे फोर्स कम लगी तो हाइट ज्यादा हो गई, जब हाइट कम हो गई, हाइट कम है तो विड्थ ज्यादा हो